उस आदमी को बिल्कुल भी वोट ना दे, जिसे 3 बार आजमा चुके हैं, उसे दोबारा आजमाने का किसी मौका नेता ना ने दे। कभी यहाँ कोई आए नहीं, देख रहे वोट लेते हैं और चले जाते हैं। आप अंदर जाके देख सकते हो क्या हाल है। अंदर बरसात हुई, अंदर सीधा घर में जाएगा पानी। मेरे ख्याल में 50 साल मुझे यहाँ हो गए देखते हुए, 50 साल मुझे यही हो गए और ये मेरा मकान है पास में ही। ये सब नेता को ऐसे नहीं हो पाया जी, तो हम तो उसके बाद कोई झांकता नहीं इधर को। अब के बाद जो उमेश जी बने, हमें यूँ कह दिया आपने तो वोट ही नहीं दी। और वोट कहाँ गई थी आपकी? 45 साल में पहली दफा एक रोड बनाई थी यहाँ से, जब कभी राम सिंह सैनी विधायक बना था। उसके बाद में खुड़ंजाई चलो गया, फिर उसके बाद में फिर जब उत्तराखंड बना, हरिदास यहाँ से वो आया, उसने एक विधायक ने, किसी सांसद ने आकर इस मोहल्ले में तो वोट तो मांगो, वोट मांगने का बहाना कुमार जी है। फर्स्ट टाइम यहाँ से आए, जो एक चैम्बर बनाया, इस चैम्बर को पूरी विधानसभा में दिखा कर उसने सौंदर्य करा। लोगों को ठगना था ना, और जिस टाइम जीत का है वो यहाँ से आए मारागिरी। रोड के बारे में जो भी प्रतिनिधि आता है वही वादे करता है, वादे करे मोर का चले गए। अरे हमने अपने चैंपियन साहब को छोटा, चैंपियन साहब तो हार गए, चैंपियन साहब तो हमने हराया, चैंपियन को तो हमने हराया, चैंपियन कहाँ हारा था यहाँ से आया। दीवारी का वो वादा करके गए थे कि मैं जब आए थे वो शुरू में जनता को ये कहा था कि मैं है ना इस चारों तरफ के रास्ता बताओ, इसका रास्ता कहाँ को है पानी जाने का, रास्ता कहाँ है, तो रास्तों से हम बताएंगे, रास्ते खुद देखेंगे ना। घूमे नहीं यहाँ पे क्षेत्र में विधायक का सौंदर्यकरण पार्क बनाया था इस तरह से, उसमें हमारा एक बच्चा खो गया है, उसकी अपील है जनता की, बच्चा विकास है, सरकार से बस यही अपील है कि उसे ढूंढे। विकास है पहले तो हम चाहते हैं वो पार्क मिल जाए, पार्क मिल जाएगा तो बच्चे अपने आप ही आ जाएंगे उसमें ऑटोमेटिक, लेकिन वो ना तो दिखाई दे रहा है इधर, देखो दिखाई दे रहा है, उसे बोलने की भी जरूरत नहीं है। बाकी देखो क्षेत्र में गरीबों का मसीहा भी है, आदमी मकान भी बना के दे रहा है, उनका करा रहा है, अस्पताल भी लेके जा रहा है। जनता समझदार है, खुद समझ जाएगी किसको वोट देना है, कहने की तो जरूरत ही नहीं है नाम की। बाकी समस्या के लेकर वो दिल्ली तक भी जाना होगा तो बिल्कुल जाएंगे और इस समस्या का समाधान जरूर हल करवाएंगे, ये उम्मीद है। जो है सड़कों पे चारों तरफ पानी भरा रहता था, अपने निजी खर्चे से मट्टी गिरवा के उसे इकसा करवा के बिल्कुल नाली किसी भी तरह से जैसे भी करना होगा। पावर होती है कुर्सी की पावर का आपको पता ही होगा, आप तो नहीं। स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में, मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोलभट्टा, जहां पे आप देख सकते हैं ये झोड़, ये जो झोड़ की कहानी है ये बड़ी पुरानी है और इस झोड़ में बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे भी हुए, लेकिन आज भी एज इट इज ही ये झोड़ जो है बना हुआ है और कई इसमें हादसे हो चुके हैं और कई नुकसान हो चुके हैं। और इस झोड़ की कहानी भी हम आपको बताएंगे कि जो पूर्व विधायक खानपुर क्षेत्र के प्रणव जी हैं वो भी इस झोड़ पे आके बड़े बड़े वादे करके गए थे, और वहीं जो वर्तमान विधायक हैं उमेश कुमार जी, वो भी इस झोड़ को लेके वादे कर रहे हैं। और अब चुनाव चल रहे हैं निकाई, ये बोर्ड देख सकते हैं, विधानसभा क्षेत्र खानपुर 32 स्थित मिलाप नगर में माता बसंती वाले तालाब पर फिल्टर चैम्बर का निर्माण एवं तालाब की सफाई का कार्य वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा चैम्बर बना है। ये चैम्बर ये बना हुआ है और ये चैम्बर में भी आप देख सकते हैं कि ढक्कन नहीं है और इस चैम्बर के अंदर आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। ये सोचने वाला विषय है कि इतनी गंदगी इस चैम्बर के अंदर है। इस चैम्बर में मोटर लगाई गई थी ताकि इस जो तालाब का पानी है वो मोटर के द्वारा निकाला जा सके, और ये आप यहाँ पे दिखा देते हैं प्लास्टिक पाइप भी, ये भी गलने वाली हालत में है और मोटर काम नहीं कर रही है। और तालाब के अंदर गंदगी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गंदगी है कि यहाँ पे लोगों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम भी कवरेज करते हैं हर चुनाव में, हमने इस तालाब की बहुत आपको कवरेज दिखाई है, लेकिन आज तक भी इस तालाब की जो आवाज है वो सरकार तक नहीं पहुंच पाई और ना ही यहाँ पे सांसद के कान पे पहुंच पाई और ना ही विधायक भी इसकी सुधि ले रहे हैं। तो ऐसे में ये दिखा देते हैं आपको पगडंडी, और ये पगडंडी के पीछे की तरफ जो है घर है और पूरा इसमें भी पानी भर जाता है। और बरसातों में तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि बहुत ही ज्यादा जल भराव की समस्या यहाँ पे हो जाती है। तो ऐसे में निकाय चुनाव चल रहे हैं, नगर पंचायत बनी है ढंढेरा, और नगर पंचायत में भी जो प्रत्याशी हैं वो दावे और वादे कर रहे हैं कि पानी इस झोड़ का
हम निकाल देंगे। आखिर अभी तक जो आला वो थे, नेता थे, विधायक थे, सांसद थे, वो तक इस पानी को नहीं निकाल पाए, तो चेयरमैन कैसे निकालेंगे? ये एक सवाल है उन प्रत्याशियों से। लेकिन उन प्रत्याशियों से सवाल करने से पहले हम यहाँ की जनता से ये सवाल करते हैं कि क्या आखिर इस जोड़ का समाधान हो पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले हमारे साथ युवा साथी हैं, युवा साथी से मिलते हैं हम। सबसे पहले भाई जी आपका नाम जानना चाहिए। जी मोनू। मोनू, अगर जो बात करें, अभी आप जा रहे थे, ये पगडंडी आपके घर पे ही जाती है, कितने फुट का रास्ता है ये 4 फुट का हो। 4 फुट का जी। लेकिन देखने में तो लग नहीं रहा 4 फुट का ही। अभी तो वर्तमान में तो 4 ही फुट का है। हाँ। वैसे तो अच्छा, क्या कारण है ये जो पगडंडी सी बन गई है ये? जी यही विकास है। विकास है? जी। पानी कैसा विकास? काम ही नहीं किया किसी नेता ने कभी। यहाँ कोई आए नहीं, देख रहे, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। इलेक्शन जीत जाते हैं, वादे बड़े 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 करते हैं, आता कोई नहीं जीतने के बाद यहाँ। जी। अभी नगर पंचायत के भी चुनाव चल रहे हैं। नगर पंचायत पहली बार बनी है। जब विधायक नहीं काम करवा पाए, संसद नहीं काम करवा पाए, तो चेयरमैन क्या करवा देंगे इस जोड़ का विकास? क्या लगता है आपको? देखो जी, कराएंगे या नहीं कराएंगे, या वो भी वोट लेके चले जाएंगे यहाँ से। चेयरमैन यानी कि कहीं ना कहीं हंसी का विषय है ये। जी जी। और जनता डूबने के लिए मजबूर है। जी, घरों में पानी है, हमारे बच्चे छोटे छोटे, आप अंदर जाके देख सकते हो। हाँ। क्या हाल है, अंदर बरसात हुई, अंदर सीधा घर में जाएगा पानी। अरे गंदगी है, गंदगी के कारण क्या परेशानी का सामना करना? गंदगी के कारण यहाँ बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है भैया। बाबा जी, क्या उम्र है आपकी और नाम क्या है? मेरी आयु है 75 साल। मेरा नाम है राजपाल। कितने साल से ये जोड़ की समस्या बनी हुई है? मेरे घर में 50 साल मुझे यहाँ हो गए देखते हुए। 50 साल मुझे यही हो गए, और ये मेरा मकान है पास में ही। ये समस्या जो की तो बनी हुई है, जो की तो बनी हुई है। और बरसात में तो ये देख लो कि पानी घरों तक में, हमारे घर तक में चला जाता है। पानी की बहुत दिक्कत क्या है। कारण मानते हैं कि अभी तक ये ठीक नहीं हो पाई, इसकी हालत दुरुस्त नहीं हो पाई, ना इसका सौंदर्यीकरण हो पाया? ये सब नेताओं की वजह से नहीं हो पाया जी। देखो, हम तो सच बोलते हैं। तो वादे करके जाते हैं, बड़े वादे करके जाते हैं, उसके बाद कोई झांकता नहीं इधर को। अगर हम वहां जाते भी हैं नेताओं के पास, तो उनके पास 100 बात है। एक बात तो यही है, अब की बार जो उमेश जी बने, हमें जो कह दिया आपने, तो हम वोट ही नहीं दी। वोट ही नहीं दी। अच्छा, और वोट कहाँ गई थी आपकी? उमेश हो गई थी। और आपको बोल रहे हैं कि वोट? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कह के गया। और हम अगर जाते हैं वहां भी कहते हैं आपने तो वोट नहीं दी। तो भाई किसने वोट दी, कैसे जीत गए आप, बताओ। तो अब क्या चाह रहे हैं? जैसे अभी नगर पंचायत बनी है और नगर पंचायत चेयरमैन भी पानी को लेके बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो वाकई इन दावे और वादों को पूरा कर देंगे? मुझे तो कोई नहीं लग रहा फिलहाल भी कि इस वादे को पूरा कर देगा जोड़ के निकासी को। ये तो केंद्र सरकार तो कुछ कर सकती है, अनुवरना तो कोई सरकार नहीं करेगी, कोई नहीं करेगा। खैर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार अगर चाहे, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अयोध्या मंदिर का देख लो, बन ही तो गया। केंद्र ने चाहा कि बनना चाहिए मंदिर, तो बन गया। और केंद्र ना चाहता तो ये मंदिर ना बनता। फिर जोड़ की क्या हिम्मत है? केंद्र सरकार अगर जो बात करें तो भाजपा की है, और प्रदेश में भी भाजपा की है, और यहाँ से भाजपा के भी प्रत्याशी हैं, तो क्या तो जीत पाएंगे वो इस चीज को देख के? करता जी, हाँ कोई नहीं करता, कोई करता ही नहीं। लापरवाही है उनकी। उसके बाद तो आते भी नहीं। यहाँ अगर बुलाने भी जावा तब भी नहीं आते, यहाँ तब भी नहीं आते। देख लो जरा क्या है। उमेश कुमार जी पानी में को मोटरसाइकिल चला के लाए यहाँ, इतने पानी में को, गोड़ो पानी में को। तो क्या उन्हें हालत का नहीं पता? जब वो मोटरसाइकिल पाए है एक जनों को लेकर, पानी की हालत देखिए, लोगों घरों में पानी भरा पड़ा। ये यहाँ से, लेकिन उन्होंने चैम्बर तो लगाया भाई, यहाँ पे मोटर लगवाई। ये चैम्बर इसलिए लगवाया था उन्होंने कि पानी चैम्बर में इकट्ठा होगा और फिर से पाइपों के द्वारा उस नाले में डाल लेंगे। वो समाधान नहीं हो पाया। इस चैम्बर में पानी भी नहीं रहा, आप भी देख रहे हैं, पानी आ भी नहीं रहा। चैम्बर भी गलत बना जो, नंबर भी गलत बना। अगर जो बात कर लेते हैं सरकारों की, तो राज्य सरकार की तरफ से भी तालाब सौंदर्यीकरण का बहुत ज्यादा बजट आता है, और तालाबों की सौंदर्यीकरण करके तालाबों को सुरक्षित किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ मौजूद, उनसे भी जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस तालाब के बारे में?
भाई तालाब तो यो प्रत्यक्ष है, यो तो अपना आप कह रहा है अपनी कहानी। इसे तो किसी को बताने की जरूरत नहीं। हम यहाँ से 45 साल हो गए रहते हुए। 45 साल में पहली दफा एक रोड बनाई थी यहाँ से, जब कभी राम सिंह सैनी विधायक बना था। उसके बाद में खड़ोंजा रहा यो, खड़ोंजा चलो गया। फिर उसके बाद में फिर जब उत्तराखंड बना, हरिदास यहाँ से वो आया, उसने एक रोड बनवाई थी। उसके बाद में अबजा या जल बोर्ड ने रोड बनवाई, जल निगम ने, जल बोर्ड ने जिनने भी बनवाई, या अबजा उन्होंने बनवाई। किसी विधायक ने, किसी सांसद ने आकर इस मोहल्ले में तो वोट तो मांगो, वोट मांगने का बहाना हम तुम्हारा जोड़ यो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाड़ा कर देंगे, करा किसी ने नहीं। जो भी अब पिछली बार उमेश कुमार जी आए, फर्स्ट टाइम यहाँ से आए, जो एक चैम्बर बनाया, इस चैम्बर को पूरी विधानसभा में दिखाएगा। वरना मोहनपुर मिलाप नगर का जोड़ सौंदर्यकरण कर दिया। 3 पेड्डे लगाए थे, जिनमें तो एक पेड्डा खड़ा, एक पेड्डा खड़ा, 3 पेड़ लगाए। पेड़ लगाने से सौंदर्यकरण हो जाता वो पेड़ लगाकर उसने सौंदर्यकरण, लोगों को ठगना था ना। और जिस टाइम जीत का आए वो यहाँ से आए, माड़ा गिरी लोगों ने, माड़ा गेर तो ही हम लोगों को यो कहा कि आप ना, मतलब जो मुझे जितनी वोट देनी चाहिए थी वोट नहीं दी। भाई हमने जितनी हमारे पास वोट थी, हमने गिन गिन कर अपनी रिश्तेदारियों में से बुला कर, जो रिश्तेदारी में भी गए हुए थे बच्चे, उन्हें भी बुलवाया कर, जो काम कर रहे थे बाहर उन्हें भी बुला कर वोट डलवाई उसकी। और हमें यो कह दिया कि भाई आपने तो मुझे वोट ही नहीं दी। आपने पूछा नहीं है कि वोट नहीं दी तो जीते कैसे? ये भी हमने पूछा, कह लगे मुझे तो उधर से मिली वोट। अरे भाई मिली तो कहीं से भी, यहाँ से भी तो वोट मिली। यहाँ से हम तो यहाँ से, मतलब जो वहां से थे अंदर काउंटिंग पर भी थे, यहाँ से भी थे, हमने देखा है आपको कितनी वोट मिली। 700 वोट में था, आपको 395 वोट मिली। तो और कहाँ था लामा वोट? 700 वोट का वार्ड था यो, 31 पता नहीं क्या नंबर था इसका। हाँ, तो इसमें से हमने मतलब जो 395 वोट उसे दी, 395 वोट, 50% से ज्यादा वोट है। 700 वोट में 395 आ गए तो 305 ही रहेगी। अच्छा, फिर दोबारा से चुनाव आ गए, नगर पंचायत बन गया, नगर पंचायत बन गया है ये। 2022 के बाद में आज तक उमेश कुमार ने इस मोहल्ले में आकर यो नहीं देखा तुमने, जहाँ चैम्बर बनवाया था, जिन लोगों से तेरा वादा था, जो पूरी विधानसभा में वादा करा था, अगर इस जोड़ को मैं सौंदर्यकरण करने लग रहा, उस जोड़ पर आज तक आकर देखा नहीं। तो अभी फिर दोबारा से चुनाव शुरू हो गए हैं, नगर पंचायत बन गई है ये डंडेरा। ऐसे में क्या सौंदर्यकरण होगा इसको जोड़ का? आपको इस समस्या से निदान मिलेगा? जो काम विधायक नहीं कर सका, जो काम विधायक नहीं कर सका, जो काम सांसद नहीं कर सका, वो एक चेयरमैन क्या कर देगा? चेयरमैन पर कितनी ऐड आ रही? चेयरमैन के पास में 25,000 वोट, चेयरमैन, और इस विधायक के पास में 1,17,000 वोट, सांसद के पास में 17 लाख वोट। जब वे इस काम को नहीं कर पाए थे तो ये चेयरमैन क्या कर देगा? चेयरमैन भी भाई मैं क्या कर सकूं, मेरे पास इतनी आईडी नहीं आती, वादे सब करके जा रहे। चेयरमैन भी हम कहने लगा हाँ भाई जोड़ का भाई इसका निस्तारा होना भाई। तब जिस भी प्रत्याशी को देखते हैं जल भराव की समस्या पे ही ज्यादा बात कर रहे हैं। अगर इस जोड़ का सौंदर्यकरण हो गया तो लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। राजनीति कहीं पे करेंगे? क्योंकि ना तो हम किसी पर कागज पर से मोहर मरवानी, ना हम किसी को नाली बनवाना, ना हम किसी बच्चे की सिफारिश करनी। हमारी एक समस्या है, आम समस्या है या सबकी, इसमें 2 बच्चे डूब लिए, 2 बार गाय डूब ली, 2 बार गाय डल गई इसमें। अच्छा जी, और एक आदमी की डेथ भी हो चुकी। तो ये जोड़ का आज तक सौंदर्यकरण नहीं हुआ, ना इसका कोई निस्तारा होता। हम यहाँ से, यहाँ SDM भी आया, यहाँ से तहसीलदार भी आया, यहाँ पटवारी भी रोजाना घूमो। अच्छा जी, मगर जोड़ का निस्तारण कह देंगे हाँ बस करें। जिस दिन बरसात होगी उस दिन क्या करेंगे, एक टुल्लू पंप ले आऊंगे, कहना जी लो जी हमने टुल्लू पंप, भाई अच्छा समाधान हो गया। इस यहाँ से हमारे बच्चे भी घूमो, आज का आपके बच्चे घूमो, कोई ब्याह शादी हो, 10 मेहमान भी आओ, किसी का बच्चा अगर सड़क गया तो सरकार क्या उसका मुआवजा देगी? क्या उस बच्चे को वापस दे देगी सरकार? हम आम आदमी है, हम गरीब लोग हैं। अगर हमारे पास में पैसे होते कहीं हम अच्छी जगह जाकर मकान बनाते। या तो हम तो सरकार से एक बात क्या, भाई तुम हमारे यहाँ से जमीन एक्वायर कर लो, या हम कहीं हो रहा ले तो हम तो वहां रहने लगेंगे अगर आप इसका निस्तारा नहीं होता। ये गरीब जनता है। और मैं भाजपा सरकार से भी कहूंगा, हम लोगों ने आपको वोट दिया, भर भर कर वोट दिया, सिर्फ एक विधानसभा छोड़कर जो हमने उमेश कुमार जिताया, आज तक हमने जन्मजात हम भाजपा ही हैं और अभी हम भाजपा को वोट देने को तैयार है। मगर हमारे बारे में तो भाजपा सोचो भाई, कांग्रेस को हम वोट देते तो कांग्रेस वाले क्यों सोचेंगे हमारे बारे में? हम तो भाजपा के बारे में सोचेंगे। भाजपा को हमारे बारे में कब सोच होगी?
जो हमें भाजपा बताओ। लेकिन अगर जो आपने केंद्र की बात करी है तो केंद्र में भी भाजपा और प्रदेश में भी भाजपा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हम केंद्र में भी भाजपा के साथ में और हम राज्य में भाजपा के साथ में। यह छोटी सरकार बनाने लग रही है, हम इसमें भी भाजपा के साथ में। मगर हमारे साथ में भाजपा कब होगी? हमारी साथ भाजपा कब होगी? हमारा सवाल यो है सरकार से। तो जनता ने कर दिया है सवाल के भाजपा के हम हैं, लेकिन हमारी भाजपा कब होगी। यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन लोगों से भी जान लेते हैं। बाबा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस जोड़ के बारे में? जोड़ के बारे में क्या कहूँगा? हाँ, इसे छोड़ दीजिए। ये तो हम पकड़ रहे, हमारी ड्यूटी है ये पकड़ने की, आपकी ड्यूटी है कैमरे के आगे अपनी बात रखने की। जोड़ के बारे में क्या कहूँ? जोड़ के बारे में जो भी प्रतिनिधि आता है वही बातें करता है, बातें करे मोड़ का चले गए। अरे हमने अपने चैंपियन साहब को, छोटा साहब का, चलो भाई बाहर का आदमी आया, इसे जिताओगे, और जिताया भी है। डालो अपनी पेट्रोल भी खर्च करा। चैंपियन साहब तो हार गए इस बार। नहीं, चैंपियन साहब तो हार गए, चैंपियन साहब तो हमने हराया। चैंपियन को तो हमने हराया। चैंपियन कहाँ हरा था? यहाँ से आया, बातें करे, अगर चैंपियन आओगे अगर जिताओगे, लेकिन आया, बातें करे, चला गया, आने का दोबारा पूछा ही नहीं। महल में भी गए, महल में भी जाकर नहीं पूछा कौन आए कौन गए। आए अपने जो चेले खड़े, उन्हें चाय पानी पूछ लिया, पूछा नहीं सही। तो अब हम सोचा भाई नया आदमी आया, उमेश कुमार जी, चलो भाई उमेश कुमार को देख ले। उमेश कुमार को जब अपने पैसे भी खर्च करे, कानपुर क्षेत्र में घूम के भी आए, गामो धक्के भी खाए। उसके बाद में हमें खुद वोट लगा ना, तुमने तो वोट ही नहीं दिए। जब हमने वोट नहीं दिए तो कहाँ से वोट आ गए तेरे पास? जीत गया, चलिए वो जीत हासिल करी। एक यही तो रखा था मुद्दा हमने जोड़ का। ये जोड़ का मुद्दा हल क्यों नहीं हुआ उस पर? भाई विधायक जी, आप अपना वादा पूरा करो। चलो ये वादे करे मुकर गए, यही विधायक बनोगे। आगे सोच रहे मुख्यमंत्री बनना, आप तो मुख्यमंत्री बनना सोच रहे हैं, तो मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे। तो ये तो नेताओं की फितरत है, क्योंकि नेतागिरी जो करता है रात गई बात गई। लेकिन अभी जो छोटी सरकार आने वाली है, नगर पंचायत बनी है, इसमें किस तरीके से देख रहे हैं आप? फिलहाल तो प्रतिनिधि हमें कोई ऐसा जम नहीं रहा। बाकी एक पे उम्मीद है हमें, रवि राणा पे उम्मीद है हमें कि वो लड़का जुझारू भी है, काम करने वाला भी है। ऐसा नहीं है काम नहीं करने का। चेयरमैन में इसका सोसाइटी का चेयरमैन बना था, उसमें भी काम करा उसने। गांव में वैसे भी घूमता है, देखता भी है, सभी मिलकर जब भाई रवि राणा को जिता लो जी। हाँ, लेकिन प्रत्याशी और भी हैं जो बोल रहे हैं कि हम भी वादा कर रहे हैं कि इस तालाब का या जल भराव की जो सभी समस्या है क्षेत्र की, सब बकवासबाजी है। सब जो है तो एक वोट लेने का खींचने का तरीका है। कोई 400 में सिमट जाएगा, कोई 500 में सिमट जाएगा, कोई 1500 में सिमट जाएगा। तो उम्मीद लग रही है, बीजेपी का कैंडिडेट भी है, सेंटर में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, और ये प्रतिनिधि है, ये भी बीजेपी से है। काम करने वाला बंदा है, ऐसे नहीं है काम नहीं करा, काम भी करा उन्हें, देखता भी है। तो हमारा तो ये विचार है कि भाई चलो इसका देख लो। चलो इस बार इसको देख लो, यानी कि कोई ना कोई अपने प्रत्याशी की राय। भाई क्या कहना चाहोगे? आप युवा हो। मैं क्या है, विधायक उमेश कुमार जी यहाँ पे है ना, इसके 4 दीवारी का वो वादा करके गए थे कि मैं जब आए थे वो शुरू में जनता को ये कहा था कि मैं है ना इस चारों तरफ की 4 दीवारी करा दूंगा, उस पानी की निकासी का जुगाड़ कर दूं। वो क्या कहता है कि बाद में आने के बाद, जीतने के बाद में, कि भाई मुझे तो है ना रास्ता बताओ, इसका रास्ता कहाँ को है पानी जाने का, रास्ता कहाँ है? तो रास्ते से हम बताएंगे, रास्ता तो खुद देखेंगे ना। रास्ता तो बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का पानी है। वो तो बाहर के हैं, वो बाहर से घूमे नहीं यहाँ पे क्षेत्र में, विधायक कैसे बन गए? जब 4 दीवारी का प्रोसेस उन्होंने बोला कि हम इस बनते ही से 4 दीवारी करा देंगे इसकी चारों तरफ की। इसमें बच्चे 3-4 आदमी गिर गए, बच्चा भी गिरा था अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 महीने पहले ही, जानवर भी गिर गए, एक आदमी मर भी गया उसमें। उसके बाद भी क्या उमेश कुमार जी को करनी है अपनी? तो कई लोग इसमें गिरे हैं और भाई खुद गिरा है और बहुत मुश्किल से जान बची है। यहाँ पर आपने जोड़ की दिशा और दशा देख ली और लोगों की बातें भी सुन ली है कि विधायकों ने भी कुछ नहीं किया, सांसदों ने भी कुछ नहीं किया, और अब ये उपेक्षा लगाए हुए हैं जो छोटी सरकार बनने जा रही है नगर पंचायत की। तो इसी कड़ी में हमारे साथ एक भाई और जुड़ चुके हैं। भाई सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं मिलाप नगर गोल भट्टे का रहने वाला हूँ। और सर मैं बस यही कहना चाहता हूँ, बाकी तो मेरे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं उन सब ने बोल दिया है। देखो आपको विकास के नाम पर दिखाई दे रहा होगा, उमेश कुमार विधायक जो हमारे यहाँ से जीत कर गए हैं और सांसद पद से भी उन्होंने अभी प्रतिनिधि थे, वो उन्होंने एक यहाँ पर एक वो बनाया था, सौंदर्यीकरण पार्क बनाया था इस तरह से, उसमें हमारा एक बच्चा खो गया है। उसकी अपील है जनता की, बच्चा विकास है, सरकार से बस यही अपील है कि उसे ढूंढे। विकास है मतलब? हाँ, विकास का मुद्दा था ना, वो विकास सौंदर्यीकरण होकर यहाँ पार्क बना दिया था एक,
अब ना तो पार्क दिखाई दे रहा है, उसमें बच्चा खेलने आया था, विकास था वो बच्चा, वो गुम हो गया है। पहले तो हम चाहते हैं वो पार्क मिल जाए, पार्क मिल जाएगा तो बच्चे अपने आप ही आ जाएंगे उसमें ऑटोमेटिक, लेकिन वो ना तो दिखाई दे रहा है इधर, देखो पार्क भी नहीं है और ना बच्चा दिखाई दे रहा है। और विकास के मुद्दे पे तो क्या बात करें, अब जितने भी हमारे यहाँ चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, सभासद के प्रत्याशी हैं, सभी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ कार्य होगा। बस मैं तो ये चाहता हूँ, ना तो इधर कोई इंतजाम है सुरक्षा के, आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ना तो कोई सुरक्षा के इंतजाम है यहाँ पर, और चेयरमैन साहब वगैरह जो जितने भी यहाँ प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सब अपना अपना बहुमत सिद्ध कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ से जीत जाएंगे, हम यहाँ से जीत जाएंगे। देखो काम जो करेगा, को उम्मीद रहती है कि नगर पंचायत बनी है तो शायद विकास होंगे, बिल्कुल, लेकिन उस विकास की कसौटी पे कौन सा प्रत्याशी है जो खड़ा उतर? देखो जो काम कर रहा है जनता को दिखाई दे रहा है, उसे बोलने की भी जरूरत नहीं है। बाकी देखो क्षेत्र में गरीबों का मसीहा भी है, आदमी मकान भी बना के दे रहा है, उनका जो छोटे मोटे कार्य अटके हैं वो भी करा रहा है, अस्पताल भी लेके जा रहा है। जनता समझदार है, खुद समझ जाएगी किसको वोट देना है, कहने की तो जरूरत ही नहीं है नाम की। बाकी आप समझदार हो, आप समझ गए होंगे, कोई गरीबों को कुछ नहीं बना के देता, जो महल बना के दे रहा है, घर बना के दे रहा है, आशियाना दे रहा है। कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। जब जनता की स्वयं जरूरतों को पूरा हो जाएगी, सरकार से कोई अपील नहीं करती है, जनता खुद ही कर सकती है सब कुछ। और बाकी हमारे बीच में एक ऐसा मसीहा आ रखा है, वो कर रहा है सब कुछ इनकी समस्या को हल। और हम चाहते हैं उमेश भाई की तरह कोई इस तरह धोखा ना देके जाए कि किसी का बच्चा पार्क में घूम जाए, और सुरक्षा के इंतजाम कह के चला जाए और करे ना आगे। ऐसे थे हमारे एक चुनाव के प्रतिनिधि, आगे बोले थे सुरक्षा इंतजाम करा देंगे और आज तक नहीं आए। ये ताऊ जी खड़े हैं, सब मीटिंग कराई उनकी, सब कुछ कराया, बोला अभी 10 मिनट में भेज रहा हूँ सामान में, और आज तक सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। वो पिलर भी चले गए हैं, वो तार भी चले गए हैं। बस मैं कहना चाहता हूँ मेरा मैसेज उन तक पहुंच गया है, वो कुछ समझदार है, वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अब हम जनता है, हम इतना वादा करते हैं, कोई प्रत्यक्ष काम करे या ना करे, हम उनसे करवा के दिखाएंगे। बच्चा जो गुम हो गया है विकास के नाम पर, उसे ढूंढ के दिखाएंगे। तो बच्चा जो गुम गया है यहाँ पे विकास के नाम पे, विकास नाम था बच्चे का, उसे ढूंढ के दिखाएंगे। भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, ये जो झोड़ है और इसे बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे हुए थे, तो क्या मानते हैं आप इस झोड़ को लेके? इस जोड़ की समस्या का समाधान किया जाएगा। आरिफ भाई ने समाज सेवा की है, बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, और इसकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। समस्या का समाधान अगर तो भाई जी बात करें, विधायक और सांसद नहीं कर पाए, नगर पंचायत चेयरमैन बनने के बाद राव आरिफ किस तरीके से करवा देंगे? इसकी समस्या के लेकर वो दिल्ली तक भी जाना होगा तो बिल्कुल जाएंगे, और इस समस्या का समाधान जरूर हल करवाएंगे, ये उम्मीद है हमें। राव आरिफ भाई ने बहुत काम किया ढंढेरे के अंदर, और समाज सेवा की है, और करते रहेंगे। चुनाव तो हार जीत चलती रहती है, अगर ना भी जीते तो तब भी काम करने की प्रयास करेंगे। लेकिन गंदगी बहुत है, गंदगी इतनी है कि हादसे भी वहां पे हो रहे हैं। बीमारियों के तो हादसे हैं ही, लेकिन एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले विकास नाम का बच्चा बताया जा रहा है कि उसमें डूब गया था। तो ऐसे में जब बड़े बड़े नेता फेल हो गए हैं, तो राव आरिफ तो फिर भी एक छोटे से समाज सेवी है। कुर्सी की पावर काफी बहुत होती है, लेकिन समस्या का समाधान प्रयास बहुत किया जाएगा। यहाँ से लेकर दिल्ली तक भी जाना होगा, फिर भी जाएंगे। और आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं करेंगे, आरिफ भाई काम किया, पहले भी समाज सेवा में लगे रहते हैं, काफी काम किया है, मदद करते हैं लोगों की, जो भी आते हैं उनकी हर संभव। तो क्या ऐसे काम किए हैं राव आरिफ ने कि जो अभी ये तालाब की भी समस्या को इसकी जल भराव की समस्या है उसे खत्म करेंगे? इधर ये उसमें शमशान में प्रॉब्लम थी, जो बॉडी रखने की जगह थी वहाँ भी समस्या थी, उसमें वो ठीक कराया उसे, और दीवारों पे इधर प्लास्टर वगैरह उनका काम कराया, बहुत कराएंगे। यहाँ पे सड़कों पानी हाँ भरा जी। रहता है, यहाँ पे जो है सड़कों पे चारों तरफ पानी भरा रहता था। अपने निजी खर्चे से मट्टी गिरवा के, उसे इकसार करवा के, बिल्कुल नाली बनवाई साइड में। जो प्लॉट खाली पड़े हैं उनमें फिलहाल पानी चल रहा है अब, लेकिन जो घर है वहाँ पे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो ये काम बहुत बड़ा काम है, ये भी बिना उसके पावर के कर रहे हैं वो। और बात चल रही है यहाँ पे छोटी सरकार यानी कि नगर पंचायत चेयरमैन की। तो यहाँ पे वादे सभी कर रहे हैं, और वादे इस तालाब के ऊपर यहाँ तक भी कह दिया गया है कि अगर जो करवा देंगे तो राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी राजनीति का कारण ये तालाब ही माना जाता है। और इस तालाब के हम किनारे दिखा देते हैं आपको कि ये पूरा जो है आप देख सकते हैं कि सड़क बनी हुई है, लेकिन इसमें सपोर्ट कोई नहीं है। रात बिरात को कोई भी गाड़ी आती है वो भी यहाँ पे गिर सकती है, एक्सीडेंट हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, यहाँ तक कि जो जानवर हैं वो भी अंदर यहाँ पे, जैसे कि बताया ही है यहाँ के लोगों ने कि कई यहाँ पे हादसे ऐसे बड़े हो रखे हैं। और अभी
हाल ही में विकास नाम का एक बच्चा इस तालाब में गिरा था और आज तक भी नहीं मिला। क्या कहना चाह रहे हैं फिर दोबारा? यहाँ पर जब विकास के नाम पर हमने कहा एक बच्चा गुम हो गया है, ऐसे हमारे प्रतिनिधि लड़ रहे हैं यशपाल जी करके, तो उन्होंने कहा था कि एक लेडी जेंट्स था, आदमी गिर गया था यहाँ पर, बोला मैं अभी 10,000 यूनिट भेज रहा हूँ और मेरी जबान है, मर्द की जबान है, मतलब प्रधान हूँ 3 बार का जीता हुआ। तो मैं जानना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, वो 3 बार के प्रधान जो मोजी आदमी होते हैं गाँव के, उनकी जबान कहाँ है? जबान एक ही बात दी जाती है, जबान और जान सिर्फ एक बार दी जाती है। इस बार अगर जो चेयरमैन बन गए तो क्या पता 20,000 भेज दें। मैं कहना चाहता हूँ जिस आदमी की जबान और जान एक बार चली गई उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। मैं जनता से अपील करूंगा उस आदमी को बिल्कुल भी वोट ना दे, जिसे 3 बार आजमा चुके हैं उसे दोबारा आजमाने का मौका ना दे। धन्यवाद। तो यहाँ पे दीपक भाई ने अपील भी कर डाली है कि जिसे 3 बार आजमा चुके हैं उसे इस बार मौका न दे। और फिलहाल ये कंडीशन हमने आपको दिखाई दी इस तालाब की। अब ये ही स्थिति और परिस्थिति इस तालाब की कब तक बनी रहती है ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।